तो हम लोग कर रहे हैं 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। आप सबको पता है, जहां पर अर्जुन ने पहले श्री कृष्ण का बहुत सुंदर रूप देखा और अब वो उनका भयंकर रूप देख रहा है और उससे बहुत विचलित हो रहा है, परेशान हो रहा है, उससे देखा नहीं जा रहा। तो आगे चलते हैं। हमने पिछली बार 22वें श्लोक तक किया था, आज हम 23 से शुरू करेंगे। मैं पहले पढ़ देती हूँ ये श्लोक में अर्जुन क्या बोल रहे हैं। अभी अर्जुन ही बोल रहे हैं और ये हम लेंगे 23 से 28 तक। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ, जांग और पैरों वाले और बहुत उदरों वाले, बहुत सी विकराल जाड़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोक व्याकुल हो रहे हैं। लोग नहीं, लोक। वो ये भी देख रहा है कि ये भयंकर रूप चल रहा है और सब लोक में जितने भी लोग हैं वो सब व्याकुल हो रहे हैं, सब लोग। और मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। फिर ये भी बोलता है, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं, यहाँ पे याद रखना, भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूं। और हे भगवान, आपके विकराल जाड़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूं और सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूं। और मैं देखता हूं कि सब धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा के सहित सब के सब आपके भयानक मुख में प्रवेश करते हैं और एक चूरन हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। और हे विश्व मूर्ति, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र की तरफ दौड़ते हैं और प्रवेश करते हैं, वैसे ही शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। अब उसको क्या क्या नजर आ रहा है अर्जुन को, है ना? उसको नजर आ रहा है सारे बड़े बड़े योद्धा, मतलब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जिनको बहुत हम श्रद्धा से देखते हैं कि वो इतने बड़े हैं। और इधर के भी जो प्रधान योद्धा है वो कहाँ है? कृष्ण के मुंह में चूरन बन गए हैं। वो ये देख रहा है और घबरा रहा है। और वो कह रहा है कि आप प्रसन्न हो, मैं घबरा रहा हूं, मैं भी भयभीत हो रहा हूँ। सिर्फ लोग ही व्याकुल नहीं हो रहे हैं, मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। देखो, पहली बात ये है कि क्यों व्याकुल हो रहा है अर्जुन। अर्जुन को पता है कि ये कृष्ण ही है, परमात्मा है, फिर भी घबरा रहा है। उसका कारण क्या है? क्या कारण है? जानते हुए भी घबरा रहा है, देख रहा है और कृष्ण ने ही उसको वो दिव्य दृष्टि दी है देखने के लिए, फिर भी घबरा रहा है। इसका हम देखें तो हमारा बेसिक कारण ये है कि हमने अभी तक परमात्मा की एक इमेज बना के रखी हुई है माइंड, और वो इमेज है बहुत सुंदर, बहुत प्रीतिकर, बहुत सौम्य। हम कभी सोचते हैं कि परमात्मा ऐसा होगा जो चबा रहा है, हम उसको शैतान बोलेंगे, है ना? परमात्मा नहीं सोचते हैं। अब देखो, हम मंदिरों में भी जितनी मूर्तियां बनाते हैं, बहुत सुंदर मूर्तियां बनाते हैं परमात्मा। हमने एक इमेज ही ऐसी बनाई है, हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है कि परमात्मा सिर्फ अच्छा है, नेक है, भला करता है, प्रेम करता है, माफ करता है, मतलब एक पूरी पॉजिटिव इमेज है कि नहीं? और उस पॉजिटिव इमेज का भी एक कारण है। क्या होता है, अगर हमें परमात्मा की नेगेटिव इमेज भी पहले से ही पता हो, हमारी मन और बुद्धि इतनी सीमित है, इतनी लिमिटेड है
कि वो कभी परमात्मा की तरफ कदम ही नहीं बढ़ाएगी अगर उसको पता लग जाए। आप देखो, अगर हम अपने पुराने शास्त्रों में देखें, जो भी हमें कोई बड़े संत भी बताए जाते हैं, उनकी हमेशा एक अच्छी इमेज बताई जाती है। हमें जैसे हमें कोई नेगेटिव चीजें नहीं पता होंगी बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, कबीर के बारे में। हमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव, हर चीज पॉजिटिव मिलेगी। अगर हम उनकी कोई बायोग्राफी पढ़ेंगे, किसी भी संत की आप बायोग्राफी पढ़ा उठा लो, आपको सिर्फ पॉजिटिव मिलेगा। पर क्या सोच के देखो, मनुष्य जीवन में रहते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मनुष्य सिर्फ पॉजिटिव रहा हो, उसने कभी नेगेटिव नहीं किया हो? नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्यों सब नेगेटिव हटा देते हैं? क्योंकि हमारा मन अगर उनको देखेगा कि अच्छा इनमें नेगेटिविटी की थी, अच्छा ये ऐसा भी करते थे, हम उसी समय उन्हें डिस्कार्ड कर देंगे, हम उनकी तरफ चलेंगे ही नहीं। और इससे उनका लॉस नहीं होता है। एक बात और समझना, ये जो हटाया गया है, इससे गुरुओं का, संतों का या भगवानों का लॉस नहीं होता, हमारा लॉस होता, क्योंकि हम पहले ही जज कर लेते। होता है ना, हम तो हर चीज में, अब जैसे बहुत सारे लोग पहले जब ओशो के समय में जो मानते थे ओशो को, फिर कुछ ओशो के ये पता पड़ा ऐसे है तो सब छोड़ के भाग गए। अच्छा ये ऐसे भी है, ये ऐसा कराते हैं, तो हम छोड़ देंगे। ये क्या है? वही बात आ गई ना फिर से, कि आपकी एक इमेज है संत के बारे में, ऐसा होना चाहिए। अगर वो गरीब है, अगर वो सिर्फ एक ही रोटी खा के रहता है, कम बोलता है, किसी से मिलता नहीं, तो हमारे दिमाग में आता है हाँ ये एक पॉजिटिव इमेज है, हम इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन पता लगा अरे उसने तो मर्सिडीज खरीद ली, अब तो नहीं, अब हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो ये किसकी प्रॉब्लम है? ये हमारी ही प्रॉब्लम। हमारी इमेज है एक पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। और इसी कारण से एक्चुअली, इसीलिए ये बहुत नुकसान भी हो गया है। नुकसान इसलिए हो गया है कि हम एक जो एक्चुअल है वो देख ही नहीं पाते, क्योंकि हम तैयार नहीं होते हमारी बुद्धि की वजह से। इसीलिए जब कोई नेगेटिव चीजें जब बताई जाती हैं, या जो समझ पाता है, जब एक साधक एक मेच्योर हो जाता है, तभी उसको ये बातें बताई जाती, तभी वो समझ पाता। क्योंकि अब वो उस जजमेंट में नहीं जाएगा, अब वो इस चक्कर में नहीं पड़ेगा कि अच्छा ओशो ने ऐसा किया था, अब मैं उनको नहीं मानू। वो उस चीज को छोड़ देगा। वो पकड़ेगा कि मुझे यहाँ पर सीखने से क्या मिल रहा था, मुझे सीखने को क्या मिला, नॉट कि उन्होंने ये क्या करा, क्योंकि मेरी बुद्धि के बाहर है, मैं नहीं समझ सकती। तो यहाँ पर अर्जुन को भी इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। अर्जुन जो नहीं समझ पा रहा और कह रहा है कि आप छोड़ दो इसको, वो अपने ही कारण, अपनी कंडीशनिंग के कारण। ठीक है, एक क्या होता है, हमारा जो भगवान है, हम भगवान के लिए क्यों जाते हैं या किसी गुरु या संत के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें समझ में आता है कि हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं। और किन चीजों से दुखी हैं? अपनी ही वासनाओं से दुखी हैं, है ना। अभी मुझे हमेशा दिमाग में घूमता रहता है, अरे मेरे पास तो सिर्फ स्कूटर है, मेरे पास तो गाड़ी होनी चाहिए थी, तो शायद मैं गुरुजी के पास जाऊं तो मुझे कुछ सांत्वना मिलेगी। गुरुजी के पास गए, वो तो मर्सिडीज लिए हुए बैठे हैं। अब ये तो गड़बड़ हो गया, है ना। मैंने सोचा था कि गुरुजी बताएंगे कि कोई बात नहीं बेटा, स्कूटर ही ठीक है, स्कूटर में खुश रहो, है ना। तो अब हमारी जो इच्छा है, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। और फिर दूसरा, अगर हमें कुछ पता लगता है कि सामने जो बताने वाला है वो भी हमारे जैसे, उसमें भी उस तरह के कुछ गुण है, तो मिलेगा मैं अब इसको क्यों फॉलो करूंगा, ये तो मेरे ही जैसा है कि नहीं। तो यहाँ पे गड़बड़ होती है। पर हम इस बात को समझते नहीं है। जैसे सपोज जब आप एक डॉक्टर के पास जाते, कोई भी सर्जन है, आप उसका क्या देखते हो? आप उसके सर्जरी स्किल्स देखोगे कि वो आपका ऑपरेशन कैसे कर सकता है, या आप ये देखोगे कि वो घर में क्या करता है, उसके अपनी कोई अफेयर तो नहीं है उसका एक और लेडी के साथ, या उसने अपने बेटे को घर से निकाल तो नहीं दिया, या वो मर्सिडीज में घूमता है, या वो साइकिल पे घूमता है? क्या आप इन चीजों पे ध्यान दोगे? नहीं दोगे ना। तो लेकिन जब हम किसी संत या गुरु के पास जाते हैं, तो हम उनकी पर्सनल लाइफ में घुस जाते हैं। तो हमने, ये हमारी ही बुद्धि की वजह से है, इसीलिए ये ऐसा हुआ है। इसीलिए बहुत सारे कांड हो जाते हैं। जब हम सुनते हैं ना, लोग बोलते हैं अरे गुरुओं का कांड हो गया, वो भी झूठे निकले, उन्होंने ऐसा कर दिया, वो वैसा कर दिया, वो आपसे छुपा के रखा हुआ था। ऐसा नहीं बोल रही कि वो सही है सब कुछ,
लेकिन कुछ चीजें हैं आपकी बुद्धि नहीं समझ पाए, आपकी बुद्धि नहीं समझ पाए। ओशो का तो आप लोग सभी जानते होंगे, एक समय आया था, मतलब मुझे तो ध्यान है, हम लोग चंडीगढ़ में थे, तो ये था कि अगर कोई ओशो का, सपोज वहां पे कोई शिष्य, हमारे कुछ जानकार थे जो ओशो के फॉलोअर्स, तो उनके घर बिल्कुल नहीं जाना है। तो ये चीजें हैं दिमाग में, आपको मना कर दिया जाता है कि वहां पे आपको नहीं ट्रेड करना। तो इसीलिए हम भगवान के पास कॉन्सलेशन के लिए जाते हैं, हम भगवान के पास अपना दुख लेकर जाते हैं, और हमें अगर भगवान का भयंकर रूप देखने को मिल जाए वहां पर, तो फिर तो हम कहाँ जाए। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने अपनी वासनाओं से भगवान को निर्भर किया है। एक और चीज आप ध्यान दो, किसी भी भगवान का कभी बूढ़ा रूप देखा है? कृष्ण का बूढ़ा रूप देखा है? राम का बूढ़ा रूप देखा है? अब देखो, सीधी सी बात है कि अगर वो शरीर में आए थे तो जरूर है बूढ़े हुए होंगे, जरूर है कि उनके भी रिंकल्स आ गए होंगे, उनकी नजर कमजोर हो गई होगी, चश्मा लगा होगा, है ना, हो सकता है वो भी लकड़ी टेक के चलते हो, उनके दांत निकल गए हो, है ना। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई इमेज नहीं, वो सब हटा दिया। हमने इमेज भी सिर्फ पॉजिटिव, यंग, फ्रेश, वही बना के रखी। अब हमने ही इतना लिमिट कर दिया है कि हम सिर्फ इतना ही देखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। वही प्रॉब्लम अर्जुन को हो रही है। अर्जुन देख ही नहीं पा रहा कि भगवान का ये रूप भी हो सकता है। एक और चीज यहाँ पर जो बहुत ही प्यारी उन्होंने बोला, देखो, अर्जुन भयभीत हो गया है, लेकिन भयभीत होकर भी उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया। वो कहता है कि मैंने जो आपका ये रूप अपने भयभीत अंतःकरण के कारण मैं नहीं देख पा रहा। आपका ये रूप अपने भयभीत अंतःकरण के कारण मैं नहीं देख पा रहा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, अगर हम इसको ध्यान से सोचें इसके बारे में। क्या होता है जब हमारे साथ भी कुछ बुरा होता है, तो हम क्या बोलते हैं? उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं परेशान। हम कभी ये सोचते हैं कि शायद मैं नहीं समझ पाया या मुझ में कोई कमी होगी, इसलिए मैं हर्ट हुआ, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही? ये नहीं आता। लेकिन वो कह रहा है भयभीत अंतःकरण। अब यहाँ पे जो अंतःकरण होता है, इसको समझ लेते कि अंतःकरण क्या होता है। देखो, हम एक सोचते हैं अंतःकरण हम सबका एक है, मतलब जिसको सुपर कॉन्शियसनेस अगर बोलेंगे। अगर मैं आपको साइकोलॉजी की बात बताऊं, आप में से कोई भी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हो तो आपने सुना है, एक फ्रॉइड ने 3 कॉन्सेप्ट दिए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। उन्होंने जब कॉन्शियसनेस को डिफाइन किया है तो उन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो दिया है। तो जो इड होता है वो होता है हमारा मन, जो कुछ भी डिमांड कर सकता है। वो बोल सकता है मुझे तो अभी की अभी जो है यहाँ पर वो खाने को चाहिए और अभी चाहिए, इसी टाइम चाहिए। फिर जो ईगो है, ईगो क्या काम करती है? ईगो एक तरह से बुद्धि होती है, जो उसका थोड़ा इवॉल्व रूप है मन का। वो कहती है अच्छा तुमको चाहिए, कोई बात नहीं, अभी नहीं खा सकते, कोई बात नहीं, हम डिनर पे चले, है ना, अभी रुक जाओ, अभी तुम यहाँ गीता सेशन में बैठे हो, यहाँ पे ये कोई समय नहीं है ये सब डिमांड्स करने का, हम डिनर पे चलेंगे या अगले हफ्ते चले। फिर एक होती है सुपर ईगो। सुपर ईगो होती है जो समाज ने दी होती है, वो आपको और कंट्रोल करती है, वो बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। ईगो क्या कर रही है यहाँ पे? ईगो वो वाली नहीं जो हम डिफाइन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे साइकोलॉजी वाला आपको बता रही हूँ। यहाँ ईगो कर रही है, वो तरीका निकाल रही है कि कैसे तुम्हारी इच्छा पूरी की जाए। लेकिन सुपर ईगो बताती है कि क्या ये सही है, क्या तुम्हारी ये डिमांड सही है, क्या तुमको ऐसा करना चाहिए। और वो जो सुपर ईगो है, हम बोल सकते हैं अंतःकरण। और वो अंतःकरण सबका अलग अलग होता है। देखो, इसको समझ लेते हैं हम। इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो सुपर कॉन्शियसनेस भी बोल सकते
यहाँ पे जो जरूरी बात समझनी है वो ये है कि हमारा जो अंतःकरण है, जो हम जानते हैं अंतःकरण को, वो हम एक नहीं है और वो हमारा नहीं है, वो हमें समाज ने दिया है। और जितने भी अलग अलग लोग होंगे उन सब का अंतःकरण अलग होगा। कैसे? देखो, जैसे हमने बचपन से क्या सीखा है एक समाज में कि चोरी करना बुरी बात है ना? तो हमारे अंतःकरण में क्या आ जाएगा? अगर सपोज आपका मन करता है, इड जो बोलेगी वो कहेगी अरे यहाँ पे बड़ी सुंदर चीज पड़ी है, ये ना स्पीकर पड़ा हुआ है, चलो मैं चुरा लूं इसको, है ना? तो वो क्या बताएगा? अंतःकरण आपको क्या बताएगा कि नहीं, चोरी करना बुरी बात है, चोरी नहीं करना चाहिए, ये पाप है, तो आप चोरी नहीं करोगे, क्योंकि उसने आपको डायरेक्ट किया कि नहीं करना है। ठीक है? अब यही अगर आप जिप्सीज को देखो, जिप्सीज पता है ना, वहां पर चोरी करना बुरा नहीं माना जाता। और एक्चुअली देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। अब हमें लगेगा हमने तो बचपन से सीखा है कि चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके समाज में चोरी करना बिल्कुल बुरी बात मानी ही नहीं जाती। इसीलिए वो बोलते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, गडरिये लोहार भी बोलते हैं। और कभी कभी लोग बड़े केयरफुल होते हैं, वो बोलते हैं, मुझे ध्यान है, ऐसे बोलते थे कि अरे वो कहीं भी बस्ती लगा लेते हैं अपनी, कि अरे गडरिये लोहार आए हुए हैं, उन्होंने पास में बस्ती बनाई हुई है, तो जरा ध्यान से रहना, कुछ भी चोरी हो सकती है घर, क्योंकि वो बुरा नहीं मानते। वो बोलते हैं कि जिसको जिस चीज की जरूरत हो वो उसको ले ले। अगर ये यहाँ पे स्पीकर पड़ा है और मिनोटी बोले मुझे जरूरत है, तो यहाँ पे ले जाने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे मुझे जरूरत है, मैं ले जाऊंगा। ठीक है? और कल को अगर मैं उसकी भी, मैं बोलूं उसकी मैंने घड़ी चुरा ली, वो बुरा नहीं मानेगा। ना तो वो चोरी करना बुरा मानते हैं, ना अगर उनकी कोई चीज चुरा ले उसको भी बुरा नहीं मानते। तो ये क्या हो गया? ये अंतःकरण में फर्क है ना। अब एक का अंतःकरण है जो बोलता है क्या, कि मांस नहीं खाना है। होते हैं ना जो वेजिटेरियन घर में हुए हैं, बचपन से सीखा है कि नॉनवेज खाना पाप है। पर क्या हर कोई ऐसा सोचता है नॉनवेज खाना पाप है? फिर अगर हम ले हिंदूज और मुस्लिम्स को, हिंदूज में अगर बीफ खाना पड़े वो महापाप हो जाए। कोई भी हिंदू चाहे कुछ भी और भी नॉनवेज खाए, लेकिन बीफ नहीं खाता है। और कोई भी मुस्लिम होगा, उसको अगर पोर्क खाना पड़े तो महापाप हो जाएगा, जबकि वो इतना नॉनवेज खाता है। और फिर आप एक तिब्बतन को लो, वो बीफ भी खाते हैं और पोर्क भी खाते हैं, उनके लिए कुछ भी पाप नहीं। तो जो अंतःकरण है वो हमारा सोसाइटी का दिया हुआ है, और वो हमारा हमारी कंडीशनिंग से बिल्ड होता है। और हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि किसी का भी अंतःकरण एक जैसा नहीं होता और हो भी नहीं सकता। और इससे हम एक और चीज में जाते हैं, ये जो बहुत सारे लोग नारे लगाते रहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो नहीं हो सकते भाई भाई, वो नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। आप सोच के देखो, भाई भाई का क्या मतलब होता है? एक जैसा भाई, भाई भी एक जैसे भाई नहीं होते। फॉरगेट अबाउट हिंदू मुस्लिम, क्योंकि आप आपका जो बिलीफ सिस्टम है और दूसरा जो बिलीफ सिस्टम है, उनमें कभी तालमेल हो ही नहीं सकता। ऐसा होता है कि नहीं होता? इवन घर में जो दो भाई हैं, चाहे माँ बाप ने वही शिक्षा दी हो, एक की एक अलग सोच हो जाती है, एक कहीं बाहर निकल गया उसकी सोच अलग हो जाती है, उनमें भी नहीं बनती। तो भाई भाई में नहीं बनती। एक जो बोलता है कि बीफ खाना पाप है, एक बोलता है पोर्क खाना पाप है, तो भाई भाई कैसे हो सकते हैं? हिंदू चीनी भाई भाई, आप कितने ही नारे लगाते रहो, वो नहीं हो सकते भाई भाई। ये बात ही अलग है। तो क्या होता है, देखो हमें ये भी समझना है कि संसार में बहुत सारी चीजें समाज में चलती हैं कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए, वो आपके चलना, इसीलिए आज तक कभी कुछ हुआ भी नहीं, इतने साल हो गए। अगर ये पॉसिबल होता तो पता नहीं कब का हो गया होता। ये पॉसिबल ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि सब कुछ कहां से है? अंतःकरण से जुड़ा हुआ है। और अगर आपका अंतःकरण मैच नहीं होता तो वहां पे आप भाई भाई हो ही नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल, वो आपकी कंडीशनिंग है ना। तो यहाँ पर जब अर्जुन बोलता है कि मेरे भयभीत अंतःकरण के कारण मैं आप मैं शांत नहीं हो रहा, मैं आपका ये रूप नहीं देख रहा। अभी कौन से अंतःकरण की बात हो रही है? वो अंतःकरण जिसने समाज ने हमें सिखाया है कि भगवान सिर्फ सौम्य है, सुंदर है, खुश है,
देने वाला है, परोपकारी है, मतलब सारे पॉजिटिव वर्ड्स हमने भगवान के साथ मिलाए। ये भी हमारा अंतर्गत है कि नहीं है ना? लेकिन जैसे जैसे हम साधना करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी बुद्धि खुलेगी, हमें समझ में आएगा कि नहीं, वो उग्र रूप भी भगवान ही है, और उसको रिजेक्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं, उसकी भी एक्सेप्टेंस आती। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं मन से एक्सेप्ट कर लूं, अभी बुद्धि से एक्सेप्ट कर लूं, नहीं कर सकते। आप कितना ही गीता सुन लो, आप कितना ही ये चीज पढ़ लो, मन और बुद्धि नहीं एक्सेप्ट कर सकती भगवान के उग्र रूप। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि उसी भगवान का एक बहुत छोटा अंश है, तो अंश पूर्ण को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, अंश में इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है। उस दिन मैंने बोला था ना, जैसे ये जो मेरा हाथ है, ये इस शरीर का अंश है, ये मेरा हाथ इस शरीर को भी पूरा एक बार में छू नहीं सकता। क्या छू सकता है? अगर इसको छू रहा है तो ये नहीं छू सकता, इसको छू रहा है तो ये छूट जाता है। तो मतलब इस कुछ तो पकड़ेगा ना, ये हाथ बेचारा क्या करेगा, एक ही चीज पे जा सकता है ना, इसको पकड़ रहा है तो ये छूटना ही है। तो हम क्या पकड़ते हैं अपनी मन और बुद्धि से? सुंदर रूप पकड़ते हैं, सौम्य रूप पकड़ते हैं। तो इसलिए हमें विकराल रूप छोड़ना ही पड़े, हम उसे नहीं पकड़ सकते। तो बात कहाँ आ गई घूम के, कि हमें अपनी मन और बुद्धि के पार जाना हो, उससे हमें रेज कर। अगर हमारे अंदर वो इच्छा जागृत हो गई है कि मुझे अब इसके पार जाना है, हाँ मुझे भगवान का पूरा रूप एक्सेप्ट करना है, सिर्फ सौम्य रूप नहीं, तो मुझे इस मन और बुद्धि के पार जाना पड़ेगा। यहाँ पर रहते हुए नहीं हो सकता, मन बुद्धि से नहीं हो सकता। फिर अर्जुन कहता है, हे भगवान, आपके विकराल जाड़ों और प्रलय काल की अग्नि के समान मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं और सुख को प्राप्त नहीं होता हूं। वो कह रहा है अब दिशा भ्रांति हो गई है, वो इतना डिस्टर्ब हो गया है भगवान का ये रूप देखते हुए, उसे ये भी नहीं पता लग रहा कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूर्व पश्चिम, कुछ नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। आपने देखा हम कभी कभी जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता उस टाइम, मतलब एक सिंपल सा भी अगर हमें डिसीजन लेना पड़े, जब बहुत डिस्टर्ब है, हम बहुत ट्रिगर्ड हैं, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा अभी मुझसे, अरे ये काम तो मैं बहुत आराम से कर लेता हूँ, मुझसे ये भी नहीं हो रहा, होता है कि नहीं? कभी आप बहुत गुस्से में होते हैं, या आपके साथ कोई, आपको लगता है बहुत बड़ी कोई विपत्ति आ गई है, परेशानी हो गई है, तो अर्जुन का यही हाल हो, वो इतना डिस्टर्ब हो गया है कि वो कह रहा है मैं नॉर्थ और साउथ में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा। और फिर वो कहता है कि हे जगन निवास, आप प्रसन्न होवे, आप प्लीज खुश हो जाओ। अब वो उनको बोल रहा है बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं देखा जा रहा, अब आप खुश हो जाओ प्लीज। जस्ट स्माइल, आई कांट बेयर इट एट ऑल। और यहाँ पर भी वही बात है कि हमारा जो मन है, जो साधक का मन है, वो जो परमात्मा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वहां पर अपना ही वो करना चाह रहा है। वो कह रहा है कि आप मुझे नहीं देखना, आप जो दिखाना चाहते हो, मैं जो कह रहा हूं ना प्लीज आप वो करो, आप खुश हो जाओ, मैं और बेयर कर ही नहीं सकता आपका, है ना? और जब तक हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तब तक हमें जानना है कि अभी भी हम परमात्मा को पूर्ण रूप नहीं देख पाए, क्योंकि अब श्री कृष्ण को हटाना पड़ेगा अपना वो। अब एक और दिमाग में बात आती थी कि अगर अर्जुन को कृष्ण ने अपना ये रूप दिखा दिया, है ना, तो देखा जाए तो गीता समाप्त हो जानी चाहिए थी ना 11वें अध्याय में। अभी तो हमारा 11वां ही अध्याय है, अभी तो 7 अध्याय और पढ़े, तो क्यों गीता आगे और बढ़ी? इसीलिए क्योंकि अर्जुन ने यहाँ पे उग्र रूप देखते उनको बोला स्टॉप, इनफ, आई कांट बेयर इट एनी, मैं नहीं देख सकता, ये चीज नहीं ले सकता। और ऐसा कहा जाता है कि अगर उस समय अर्जुन देख पाता, उनको स्टॉप करने को नहीं बोलता, उसको एक्सेप्ट कर लेता, उस मोमेंट में रह पाता, तो वो उसके पार हो जाता।
then he would have gone into the neutral, into the शून्य। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इवेंचुअली क्या है, परमात्मा जो जो क्योंकि रूप दिखा रहे हैं। देखो हम एक और बात समझ लें, जब भी परमात्मा के दर्शन भी हो, अगर जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, इष्ट के दर्शन हो रहे हैं ना अर्जुन, जो दर्शन है वो भी लास्ट स्टेप नहीं है, वो भी सिर्फ एक एक अनदर स्टेप है, वो सीढ़ी है, वो गोल नहीं है। अभी भी अर्जुन पहुंचा नहीं है वहां पर, क्योंकि अभी भी क्या है, कुछ द्वैत में ही बात हो रही है, अभी भी द्वैत है यहाँ, और अर्जुन उसके बियॉन्ड नहीं जा पाया। देखो हिंदूज में एक और चीज मानी जाती है, हिंदू मान्यता में यहाँ पर ईश्वर को भी माया का ही रूप बताया गया। यहाँ पर ईश्वर को जब हम बात करते हैं, जो हम गॉड की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, भगवान इज ओनली अ स्टेप, वो सिर्फ एक सीढ़ी है फॉर द अल्टीमेट। भगवान इज नॉट द एंड। ये जो रामकृष्ण मठ है, यहाँ पर जब साधना दी जाती है तो पहले आपको एक मंत्र दिया जाता है, ज्यादातर, हो सकता है कुछ चेंजेस भी हो, पर जो जितना मैं जानती हूँ उससे शेयर कर रही हूँ। जैसे सपोज मैं गई और मुझे कृष्ण से बहुत प्रेम है, तो मुझे कुछ कृष्ण से रिलेटेड मंत्र दिया जाएगा। अगर सपोज जया गई और उसे शिव जी से प्रेम है, तो उसे शिव से रिलेटेड मंत्र। फिर जो साधना होगी वो मंत्र साधना चलेगी, और जब आप वो साधना, जो भी साधना जिस तरह से भी बताया जाएगा, कितना मंत्र रोज क्या कैसे करना है, फिर क्या होगा, एक दिन आएगा जब मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे और जया को शिव के दर्शन होंगे। वो समय आएगा, जब वो समय आएगा उसके बाद साधना का अगला चरण शुरू होगा। तो यहां पर ये नहीं सोचना है कि दर्शन हो गए तो पा लिया, खत्म हो गई बात, नहीं। दैट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर साधना। अब आप देखो रामकृष्ण परमहंस को हम लोग सब जानते हैं, है ना। काली के मतलब जितना भक्ति उनको थी, शायद ही हमें बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं कि कोई इतना ज्यादा भक्ति में रहा हो। और वो तो ऐसे हैं जिन्होंने हर तरह की भक्ति की, हर तरह की, तांत्रिक भक्ति भी की, शैव भक्ति भी की, श्री राम की भी की, कृष्ण की भी की, देवी की तो थी ही। उसके बाद भी जब हम रामकृष्ण परमहंस के गुरु का जब नाम आता है कि उनके गुरु कौन थे, तो नाम आता है तोतापुरी। इतना सब होने के बाद, वो तो पहले से ही एनलाइटेंड थे, वो तो सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी जब गुरु की बात आती है तो तोतापुरी आते हैं, और उनकी जो आखिरी साधना थी वो थी ज्ञान की साधना, अद्वैत की साधना। दैट वाज द लास्ट। तो वो उसके बाद आते। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या, जो हिंदू परंपरा है, क्योंकि बहुत पुरानी है, इसलिए नहीं कि हम हिंदू हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हमें देखना ये है कि कहाँ पर ज्यादा रिसर्च हुई है, काम हुआ है। तो हिंदू परंपरा ने ये पूरा माना है कि जो ईश्वर है वो भी एक माया का ही हिस्सा है, माया का बहुत सुंदर हिस्सा है, माया का बहुत ऊपर का हिस्सा है, लेकिन फिर भी आता माया में ही। तो अभी अर्जुन जो है वो इधर ही है, मतलब द्वैत में ही है। फिर वो कहता है कि मैं देखता हूं शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके मुखों में प्रवेश हो रहे हैं, आपके दांतों में दबे हैं, और ना केवल दबे हैं, उनके सिर चूरन हो गए हैं, जैसे आपने उनका भोजन कर लिया हो और वो आपके दांतों में चिपक गए हो। जैसे हम सलाद खाते हैं ना, कई बार सलाद के पत्ते चिपक जाते हैं अंदर, वो कह रहे हैं ऐसे उनके सिर आपके मुंह में चिपके हुए हैं, मुझे नजर आ रहे हैं। और कौन कौन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सारे शूरवीर, बड़े बड़े योद्धा, है ना। और वो ऐसे आपकी तरफ दौड़ रहे हैं जैसे नदियां सागर की तरफ दौड़ रही, मतलब इतनी तेजी से, कोई रुक भी नहीं रहा, वो जाए जा रहे हैं मौत की तरफ। देखो कितना भयावह है ये है कि सब, चाहे कितना ही बड़ा शूरवीर हो, कितना ही बड़ा योद्धा हो, अंत में क्या पा रहे हैं, मौत, मृत्यु, भगवान के ही मुंह में जा रहे हैं, उन्हीं के मुंह में जा रहे हैं, है ना। तो अर्जुन यहाँ पर
इन श्लोकों में बस एक ही चीज बोल रहा है बार बार कि अब वापस ले लो, यह रूप मुझे मत दिखाओ, यह रूप बिल्कुल भी मुझे प्रीतिकर नहीं है, मुझे इससे सुख नहीं मिलता है, बस हटा लो इस रूप। जब ये श्लोक लिए गए थे तो ओशो के पास एक बहुत अच्छा प्रश्न आया था, तो हम पहले वो प्रश्न लेंगे और फिर आगे के श्लोक करेंगे। तो प्रश्न में उन्होंने पूछा कि क्योंकि अर्जुन देख पाया कि ये तो सब मर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मरे नहीं थे, अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है। जब उसने देखा कि भीष्म पितामह गए और द्रोणाचार्य गए और इतने सारे योद्धा चले गए, अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ है, वो देख रहा है। तो वॉज इट डेस्टीन? क्या ये ऑलरेडी से नियति थी कि ये सब मरने वाले थे और बस सिर्फ अर्जुन एक निमित्त मात्र था? अर्जुन सिर्फ एक, बस उसको वहां पे होना था, तो अर्जुन का क्या कोई रोल नहीं था यहाँ पे? ये हम सबका भी प्रश्न होता है, नहीं? डेस्टिनी और फ्री विल को लेके तो हमारे दिमाग में प्रश्न हमेशा आते हैं कि ये डेस्टिन्ड था या मेरी फ्री विल, है ना? अब ये बड़ा प्यारा टॉपिक है, वैसे इसके ऊपर मैंने एक पूरा सेशन बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने किया था ना इस बार, गुरु पूर्णिमा पे किया था, कब किया था? आई थिंक गुरु पूर्णिमा पे किया था, डेस्टिनी फ्री विल का किया था ना? तो चलो अभी हम बहुत छोटे में लेंगे इस चीज को। अब क्या होता है, अगर हम एक और देखें तो दो तरह की थॉट प्रोसेस होती है, ठीक है ना? इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल सिटिंग लाइक दैट, आप उसका सहारा भी ले सकते हो, ओके? हाँ हाँ बिल्कुल। तो एक थॉट प्रोसेस होती है जो कहती है कि मैं सब कुछ बदल सकता हूँ या मैं भविष्य को बदल सकता हूँ, आई कैन चेंज द फ्यूचर। और अगर हम देखें जो वेस्टर्न साइकोलॉजी या अंडरस्टैंडिंग है वो यही है, दे डोंट बिलीव इन डेस्टिनी, दे बिलीव कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, है ना? और एक है जिसको हम ईस्टर्न थॉट प्रोसेस बोलते हैं, जो कहता है कि सब कुछ ऑलरेडी डेस्टिन्ड है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस जो होना है उसको होने दिया जाए। और हमने इन दोनों चीजों के परिणाम भी देखे हैं। अगर हम देखें, हम एक बाहर की दृष्टि से देखें, भौतिक दृष्टि से, तो जो वेस्ट है उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की है। हमने देखा है कि नहीं? हम लोग सारे वेस्ट के पीछे ही भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली, सोशली उन्होंने जो भी ध्यान दिया है, उन्होंने सब कुछ बाहर बहुत अच्छा उसको डेवलप किया है। किस थॉट प्रोसेस से? कि वी कैन डू इट, आई कैन चेंज द फ्यूचर, राइट? जबकि ईस्ट में जो एक डोमिनेंट थॉट प्रोसेस रहा है वो ये रहा है कि सब कुछ करने वाला भगवान है, जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप कहाँ जॉब करोगे, आपकी किससे शादी होगी, आपके कितने बच्चे होंगे, मतलब एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, यू जस्ट लिव योर लाइफ, ठीक है ना? और हमने उसका देखा कि उसका हमें नुकसान भी हुआ है बहुत, क्योंकि हम बहुत पिछड़ गए हैं, है कि नहीं? ये सोच के कि अरे जो होगा भगवान ही करने वाला है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब देखने में लगेगा कि कौन सही है, कौन सही है, वेस्ट सही लग रहा है। पर क्या डज दैट मेक दैट वेस्ट राइट? जस्ट क्योंकि उन्होंने भौतिक तरक्की बहुत कर ली, डज दैट मेक वेस्ट राइट? बहुत अच्छा पॉइंट है। ऐसा नहीं है। पर क्या क्या ईस्ट राइट है जो बोल रहा है, बैठ गया है कि मैं कुछ नहीं करना है क्योंकि जो है वो लिखा हुआ है? देखो, दोनों थॉट प्रोसेस हैं, और यहाँ पर हम ये नहीं भी नहीं बोल सकते कि इनमें से एक सही है। अब हमें इसको थोड़ा डीपली समझते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है इसको समझने की। देखो,
एक थॉट प्रोसेस है, आई कैन चेंज द फ्यूचर। और दूसरा है एवरीथिंग इज डेस्टिनी। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव क्या हुआ? प्रोग्रेस। यस, राइट। इकोनॉमिक, फिजिकल, जो भी बोले, आई विल राइट इकोनॉमिक। नेगेटिव क्या हुआ? हाँ हाँ, योर थिंकिंग इज इन द राइट डायरेक्शन। इसको अभी समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड। अब हम ये तो नहीं बोल सकते पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव यहाँ पे लाना भी एक, अगर एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, अगर मैंने ये सच में मान लिया है, चाहे मैंने प्रोग्रेस नहीं की, लेकिन अगर मैं आई एम ओके, आई एम स्टेइंग इन द प्रेजेंट, देन इट इज अ पॉजिटिव। आर यू गेटिंग इट? लेकिन अगर मैंने वो भी नहीं किया और कार्य भी नहीं किया, तो वो डबल नेगेटिव है ना। लेकिन अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं कि इसका पॉजिटिव क्या हो सकता है। तो अगर सच में कोई 100% एक्सेप्ट कर लेता है एवरीथिंग इज डेस्टिन, देन इज प्रेजेंट। बताती हूँ मैं और एक्सप्लेन करूंगी। और एक्चुअली अगर वो इज प्रेजेंट में जा चला जाए तो देयर इज नो नेगेटिव। अगर, यहाँ पे प्लीज, ये डिस्क्लेमर बहुत बड़ा है। यहाँ पे मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सही है और वो गलत। ओके, अब थोड़ा सा डीपली समझते हैं। देखो, इफ आई कैन चेंज द फ्यूचर, just stay with me, okay? If I can change the future, that means I have to give my present to build the future. I cannot stay in the present. आपको ध्यान है हम लोगों ने गीता में ही किया था, एक सेशन में, स्वयं का त्याग ही कर्म है। आप लोगों को स्टेटमेंट याद है, हमने किया था। कर्म को श्री कृष्ण ने कैसे डिफाइन किया है? स्वयं का त्याग ही कर्म है। क्योंकि जब भी हम कोई कर्म करने जा रहे हैं, कर्म का क्या मतलब है यहाँ पर, कि मैं किसी इच्छा के लिए कुछ कार्य कर रहा हूं, है ना। अगर मैं किसी इच्छा के पीछे भाग रहा हूं, तो मैं अपने में नहीं रह सकता, स्वयं में नहीं रह रहा। नाउ द इच्छा हैज टेकन ओवर मी, तो मैंने अपने प्रेजेंट को त्यागा है फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए। इज दिस मेकिंग सेंस? सपोज मुझे लग रहा है कि मैं कुछ बदल दूंगी, तो मैं कहां से ऑपरेट कर रही हूं? इस सेंस से कि अभी जो है वो सही नहीं है, फ्यूचर में सही हो जाएगा जब मैं ये कर लूंगी तो। सो एवरी टाइम वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द फ्यूचर, वी आर गिविंग अवे आवर प्रेजेंट। तो हम प्रेजेंट से दूर होते जा रहे हैं, हम हमेशा फ्यूचर में है ना। आप देखो, जैसे बहुत सारे लोग जो मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, हम मैनिफेस्टेशन में क्या है कि फ्यूचर में क्या होगा, हम हमेशा, योर माइंड इज ऑलवेज इन द फ्यूचर, इट इज नॉट इन द प्रेजेंट। सो यू आर गिविंग अवे योर प्रेजेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब उसी में आ जाएगा कि आपका रोज का जो है वो आप फ्यूचर में ही हो। हाँ, अब देखो क्या हो रहा है। अगर हम फ्यूचर में ही रहते हैं, जो वेस्ट ने रियलाइज किया, आप फ्यूचर में रहते रहते प्रेजेंट को खो देते हो, और एक टाइम आता है आप रहते कहाँ हो, आपने जो चीजें इकट्ठी की, जो चीज बदली संसार में, वो संसार के लेवल पे ही बदली ना, फिजिकल लेवल पे, आप उसके ऊपर तो जा ही नहीं पाए। अब आपका क्या हो जाएगा, लेकिन जब भी वो फ्यूचर आता है,
वो इनफ नहीं होता, फिर कुछ और बढ़ जाता है। मे बी हमें यहाँ पे लग रहा है किसी के लिए शायद जो इसमें होगा एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, वो 10,000 रुपए में उसका घर चल रहा है, ठीक है ना, एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड। और एक इंसान है जो वहां पे 10 करोड़ रुपए कमा रहा है, लेकिन क्या 10 करोड़ वाला सेटिस्फाई हो गया, या अब 10 करोड़ से 20 करोड़ वाले में पड़ा हो, कि उसको लग रहा है अभी मैं और बदल सकता हूँ। समझ रहे हो इस बात को? द मोमेंट वी टेक दैट अप्रोच, नाउ अगेन प्लीज अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेइंग दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। यहाँ पे रॉन्ग राइट की बात नहीं हो रही है, इसको प्लीज ध्यान में रखना, कुछ भी गलत नहीं है ना सही है। अगर मैं ये अप्रोच लेता हूं दैट आई कैन चेंज द फ्यूचर, then I have got into a mental set, a mindset where I will always be running and the goal post will keep changing. Do you know, जब Andrew Carnegie, he was one of the richest men on earth. When he died, उसके बैंक में 10 अरब रुपया था और वो बहुत दुखी मरा, और उसने जाते जाते उसका स्टेटमेंट था कि मैं अपनी लाइफ का गोल अचीव नहीं कर पाया, मुझे 100 अरब रुपया कमाना, मैं सिर्फ 10 अरब कमाकर ही मर रहा हूं। तो अगर हम उस पॉइंट से देखें तो यहाँ पर अगर कोई 10,000 में भी खुश है, देखो बात वहां आ गई, अगर वो 10,000 में ओके है तो 10 अरब करने का भी कोई पॉइंट नहीं, देयर इज नो पॉइंट एट ऑल। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? पहले हम इस कॉन्सेप्ट को पहले पूरा समझ लेते हैं, फिर आगे चले, ठीक है ना? तो इफ पॉइंट यहाँ पे ये है, अगर मैं इस माइंडसेट में रहता हूं कि मैं फ्यूचर को बदल सकता हूं, तो मैं उस रेस में चला जाता वहां पे, वेर एवरी टाइम आई एम गिविंग माई प्रेजेंट। और यहाँ पे जो डेस्टिनी की बात हो रही है, या जो अध्यात्म की, या जो हाईएस्ट चरण की बात हो रही है, दैट इज अबाउट स्टेइंग इन द प्रेजेंट। तो अगर एक्चुअली मैं डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लूं टोटली, अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 100% मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि डेस्टिनी है जो है वो बिल्कुल ठीक है, आई एम ओके विद दैट। मैं सिर्फ 10,000 रुपए कमा रहा हूँ, मेरे पास साइकिल है, मेरे पास एक छोटा सा कमरा है, मेरे पास पंखा है, कूलर के भी पैसे नहीं है, आई एम ओके विद दैट, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आई एम गुड, ठीक है ना? देन आई एम लिविंग इन द प्रेजेंट एंड फ्रॉम देयर विल टॉक अबाउट इट। फिर वहां से वो प्रेजेंट में देयर इज नो नेगेटिव, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मुझे है कि नहीं, मुझे तो कूलर भी चाहिए और स्कूटर चाहिए और ये चाहिए और वो चाहिए, देन इट इज बेटर फॉर मी टू बी दैट वे। सो इट इज अ चॉइस दैट यू मेक। सो वी डोंट नो वेदर डेस्टिनी है या फ्री विल है, वी चूज, मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना है, यू चूज। डू यू वांट टू टेक ऊपर वाला अप्रोच और डू यू वांट टू टेक नीचे वाला अप्रोच? लेकिन जो भी अप्रोच लो, बी टोटली क्लियर अबाउट एंड उसकी तरफ सिंसियर हो जाओ, उसकी तरफ कमिटेड, ठीक है ना? अभी बाद में करेंगे तो चलेगा, आई जस्ट फिनिश इट। तो क्या भविष्य निश्चित है या नहीं है, डेस्टिन्ड है या नहीं है? क्योंकि अर्जुन देख पा रहा है कि वो वहां पर है, डज दैट मीन कि इट इज डेस्टिन्ड? मे बी। एक्चुअली द आंसर इज वी रियली डोंट नो। उसने देखा है, अब वो डेस्टिनी है नहीं है, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा लगता है इन चीजों से कि वो तो डेस्टिन था ही, उन्होंने तो मरना ही था। लेकिन क्या अर्जुन उन्हें मारेगा, अर्जुन निमित्त बनेगा या अर्जुन भागेगा, वो अर्जुन की चॉइस है। यहाँ पर अर्जुन भागना चाह रहा है, अर्जुन चाहता तो भाग जाता, वो तो श्री कृष्ण खड़े हैं, गुरु खड़े हैं जो आपको भागने नहीं दे रहे, है ना? तो बस ये याद रखो कि जब भी हम फ्यूचर चुनते हैं, ये चुनते हैं कि मैं बदल सकता हूं चीजों को, तो हमने अपने आप को, स्वयं को अर्पित कर दिया, अपने प्रेजेंट को आहुति देनी पड़ेगी आपको उस फ्यूचर के लिए। इट इज योर चॉइस। और अगर आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो यू स्टे इन द प्रेजेंट, क्योंकि अध्यात्म में किसकी इंपॉर्टेंस है? प्रेजेंट। इट इज द प्रेजेंट विच इज इंपॉर्टेंट। और अगर हम वैसे देखें तो हम ये देख सकते हैं, वही जो अभी संतोष ने भी बोला कि, सॉरी संदीप ने, कि जो वॉर्स हो रही हैं, जो इतनी लड़ाइयां हो रही हैं, जो हमें इतना कुछ नजर आ रहा है, अभी आप एप्स्टीन फाइल्स को ले लो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है।
इतने बड़े बड़े लोग, आपने कितना कुछ कमा लिया, मतलब आप किस लेवल पे पहुंच गए हो, और फिर जो आप ये सब कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? क्या ये रेस खत्म हो गई? मतलब इनसे ज्यादा दे आर द टॉप पीपल हु आर देयर, जिनके पास इतना कुछ है। और आपको पता है, मतलब शायद आप लोगों ने सुना होगा, मैंने तो अभी 2-3 दिन पहले ही मैं एक सुन रही थी कि जो एप्स्टीन था, हम उसकी तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कितना गंदा आदमी था, हमारी नजर में आएगा बहुत गंदा था। और उसने, उसका जो नेक्स्ट प्लान था वो ये था, ही वांटेड टू कलेक्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल women from all over the world. उसने वहां पे एक रांच बनवा रहा था जहां पे he was going to collect the most beautiful women from the world and very young girls, and he wanted to impregnate them all because he thought कि उसका डीएनए बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत अच्छा है, he is a very evolved person, और उससे जो बच्चे पैदा होंगे उससे एक नई मानवता का इतिहास शुरू होगा। उसका ये प्लान था। तो ये कहाँ जा रहा है? आप देख रहे हो, मैं फ्यूचर बदल सकता हूँ, ये वही है, आई कैन चेंज द फ्यूचर। ही वॉज प्लानिंग टू चेंज द फ्यूचर ऑफ द होल ह्यूमैनिटी, दैट वॉज इन हिज माइंड। तो ये होता है। और बिल्कुल जितने हम बड़े होते जाते हैं, और एक और वहां पे बहुत बड़ा नुकसान है कि जब हम इतने बड़े हो जाते हैं तो हमें सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि कोई और हमारी जगह ना ले ले, और वहीं से शुरू होती है वॉर्स, वहीं से शुरू होता है वायलेंस। आपको पता है, वायलेंस इसलिए ज्यादा नहीं होता कि मुझे दूसरे का चाहिए, वो एक अलग है, कि मेरा जो यहाँ पे मैं हूं वो मेरा हट ना जाए, वो मेरा छिन ना जाए। और ये बहुत सारे काम, इवन जो एप्स्टीन फाइल्स में आ रहा है, ये जो लोग हैं वहां पे भी बहुत बड़ा फोमो रहा होगा कि अगर हम उसमें हिस्सा ना हुए तो पता नहीं हम मिस आउट हो जाएंगे, हम नंबर 2 पे चले जाएंगे, हम नीचे गिर जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं, जैसा यहाँ पे आ रहा है ना कि यंग गर्ल्स, यंग बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, कि जब भी आप सपोज लेटेस्ट से कोई एजेड है लोग, या जो बुढ़ापा है, इन लोगों को क्या चाहिए? इन लोगों को और उम्र चाहिए, इमोर्टैलिटी चाहिए, या कम से कम और जितनी लंबी उम्र कर सकते हैं। उसमें जितना आप यंग के साथ इंटरैक्ट करते हो, इस तरह की एक्टिविटीज करते हो जो यहाँ पे बताई जा रही हैं, ऐसा माना जाता है कि आपका भी अंदर थोड़ा आप यंग हो जाते हो। तो ये लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपनी उम्र बढ़ाने के तरीके थे उनके, ये सब। तो ये है इसका एंड रिजल्ट। और एक और चीज बता दूं, हमें इतने बड़े लोगों को देख के, बड़े इन द सेंस नॉट वैसे बड़े, बट इकोनॉमिकली सोशली पावरफुल पीपल, हमें लगेगा देखो कितने गंदे लोग हैं, है ना, हाँ हम तो ऐसा कभी ना करें। पर 99% ऑफ ये जो जनता है ना, जो उनके ऊपर थूक रही है, जो ये सारे के सारे उनको गालियां दे रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी रील्स बन रही हैं उनके ऊपर, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए वहां जाने की, क्या करेंगे? All of them. So we also have to recognize that. और क्यों? क्योंकि इसको हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं ना, नीचे के 3 चक्रास। ये लोग कौन है? जो मणिपुर चक्र जिनका जागृत हो गया है। सी एनीवन हु सक्सेसफुल, चाहे पैसे से, चाहे पावर से, चाहे किसी और चीज से, इट बेसिकली मीन्स योर मणिपुर चक्रा इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन मणिपुर चक्रा भी माया के बहुत जाल में आता है, और फिर आप उस मणिपुर चक्रा को ही एक्सपैंड करने में लग जाते हैं। आपको ये नहीं पता कि इसके ऊपर भी जा सकते हैं, आप वहीं पे हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करना चाहते हैं, और यही हाल होने का। सिर्फ कौन है जो वहां से जा सकता है? सिर्फ साधक, सिर्फ एक साधक है, क्योंकि उसकी जर्नी कुछ और है। वो अगर समझ गया है वहां जाना है, वो वहां पर भी इन चीजों में नहीं फंसेगा, अगर सच्चा साधक है। बाकी लोग सिर्फ उसके लिए ड्रीम करते रहेंगे, सोचते रहेंगे दूसरों को, और जो गाली दे रहे हैं, गाली भी इसीलिए दे रहे हैं कि देखो वो ये कर पाया, मैं नहीं कर पाया, उसके पास इतना एक्सेस है, मेरे पास नहीं। डीप डाउन, हाँ, इन अ वे आप बोल सकते हो कि साधक भी, साधक देखो फ्यूचर को नहीं बदल रहा, साधक खुद को बदल रहा है। एक बहुत बड़ा फर्क ये है, जो ये लोग हैं ये बाहर की चीजें बदलना चाहते हैं, साधक खुद को बदलने का काम, और खुद को बदलने का काम कर रहा है इसलिए ऊपर जाए। दैट इज, पर वो बहुत बड़ा डिफरेंस।
दोनों चीज। तो जब भी समृद्धि भी बहुत बढ़ जाती है, जब प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ जाती है, जो वेस्ट के साथ हुआ है, तो वॉर्स होना, ये सब चीजें होना, ये होना ही होना है। दैट इज द कॉन्सिक्वेंस, वो होगा ही। इट इज नॉट इवन, लेट्स नॉट यूज द वर्ड डेस्टिनी। हाँ, इट दे आर कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड। देखो इसका मतलब ये है, अगर मैं अभी धूप में जाऊंगी, ठीक है ना, तो मुझे प्यास लगेगी ही लगेगी। अब हम ये नहीं बोल सकते, वो क्या हम बोलेंगे डेस्टिनी है। अब इन अ वे बोल सकते हो डेस्टिनी है, इन अ वे है कि वो कॉन्सिक्वेंस है उसी चीज का, है ना, कि मैं धूप में जाऊंगी, गर्मी लगेगी या धूप लगेगा, मेरा मुंह लाल हो जाएगा, फिर मुझे प्यास लगेगी। तो यहाँ पर भी हम यही बोल रहे हैं, जब प्रॉस्पेरिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और ग्रोथ नहीं हुई होती, तो ये वायलेंस, ये एब्स्टीन फाइल्स, ये जितना कुछ हो रहा है इस समय दुनिया में, ये होना ही होना है। दैट इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस अप्रोच। यहाँ पर जो 29, 30, 31 है, यहाँ पर वो यही बोल रहे हैं अर्जुन कृष्ण को कि जैसे पतंगा मोह के वश में नष्ट होने के लिए अग्नि में प्रवेश करता है, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं और आप उन सब को चाट रहे हैं। हे भगवान, कृपा करके मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपका नमस्कार, आप प्रसन्न हो जाइए। और अब मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। तो बात यहाँ पर वही चल रही है कि जो अर्जुन ने देखा कृष्ण का रूप, कि सब जा रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो भंवरा है जब वो देखता है आग को, भंवरा होता है ना, क्या होता है, पतंगा, पतंगा सॉरी, पतंगा जो आग में जाता है, बिल्कुल ऐसे ही ये लोग भी आपकी तरफ जा रहे हैं। और वो कहता है कि अब मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। देखो, प्रवृत्ति और तत्व, प्रवृत्ति मतलब नेचर, ये वृत्तियां हैं, ये द्वैत की भाषा है जो प्रवृत्ति की है। जब भी हम बोलते हैं ना कि जो एग्जिस्टेंस है, जो सृष्टि है, इसमें अच्छा भी है बुरा भी है, पोलैरिटी है, लेकिन कहां पर जो यूनिपोलर पॉइंट क्या है, वो है तत्व। तो अब वो अर्जुन जो है समझ पा रहा है कि मुझे उन्हें तत्व से जानने की जरूरत है, ये प्रवृत्ति मुझसे सहन नहीं होगी, ना मैं देख सकता हूं, ना मैं जान सकता हूं, ना मैं समझना चाहता हूं, मैं आपको तत्व में ही जानना चाहता हूँ। और वही जो हम तत्व की बात करते हैं, वहां पर तत्व क्या होता है, तत्व जहां पर सब शून्य है, वो शून्य ही तत्व है, उस शून्य से ही सब निकला है, जो यहाँ पर अलग अलग रूप नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का ये यही करते हैं। एक बार मैं पहले ऑनलाइन क्वेश्चंस ले लेती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे विल डिस्कस। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। यस, नाउ यू कैन ऑल अनम्यूट। Monica ji, हाँ जी, I got little confused with this destiny and the free will thing. Okay, I'm what not I have surprised. understood, yeah, what I take, if past is destiny, future is my free will, right? In that case, is life destined or free will? देखो, ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना कि डेस्टिनी है कि फ्री विल है। अब इसको खुद ही सोचो कि कैसे है। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत छोटी सी बात बता देती हूँ। हाँ, देखो, डेस्टिनी और फ्री विल, ये दोनों शब्द कहाँ से आए हैं? ये मनुष्य के ही बनाए हुए हैं। These have been both the words, the word destiny and free will. They are created by human only. ये हमारी लैंग्वेज है, isn't it? yeah. हमने कुछ वर्ड्स बनाए और फिर हम उन वर्ड्स में ही फंस गए हैं। ये मैं आपके Okay, लिए then बता tell रही me, हूँ can they स्वाति। coexist? Can they coexist together? How will you differentiate what is destiny and what is free will? Yes, it is up to you. You can make them coexist. I find it to be more paradoxical, है ना? See, I don't know if I'm correct. This is my no. See, thinking. there is nothing right wrong here. So what you said, कि you have taken a position
where past is destiny but future is free will. That's perfectly fine. There is another way of look at it, which I tell a lot of people, कि when you are taking an action, जब भी आप कोई कर्म करते हो तो आप सोचो कि फ्री विल है, और जब भी कोई रिजल्ट आना हो तो सोचो कि डेस्टिनी है ना. तो ये मैं मोस्टली बताती हूँ सबको, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि हमारी बुद्धि को कुछ और समझ में नहीं आता है, तो हमारी बुद्धि के लिए ये बहुत अच्छा है. एक्शन लेते हुए हमेशा सोचो कि फ्री विल है, लेकिन जब भी रिजल्ट आए तो मानो डेस्टिन है, बात खत्म. ठीक है. और यहाँ पे जो हमने आज बात की इसकी, इसमें बात ये है कि मैं क्या चूज कर रहा हूं. यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि मुझे अपना फ्यूचर बदलना है या जो मेरे साथ अभी हो रहा है प्रेजेंट में है, एम आई ओके विद दैट. ये कॉल हर एक के लिए अलग होगी. यहाँ पे अगर सपोज हम 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, हम सब के लिए ये अलग अलग आंसर होगा, एक आंसर नहीं हो सकता यहाँ. Okay. So you have to find your own answer. What is it? What is it that you choose? What is your choice? Okay. Now, one more doubt. See, everything that I am doing is caused by events and facts outside my control. Okay. Then does that mean that I have I am not the ultimate cause of the actions? So does it mean that I have no free will? Right. See, when you say, no, this is a very good question, and I know this question would be in a lot of people's mind. When we say that so many things are happening towards me which are out of my control, I cannot control them, right? So that's why then I cannot take an action. If I cannot take an action against any of the things, then what did I say earlier? That consider it as destiny. Okay. If you know that these things are beyond your control. Now let's take a पहले एक बहुत जनरल एग्जांपल लेते हैं. कोविड आया, क्या हम में से किसी के भी हाथ में था कुछ करना जब कोविड आया? Could we have stopped कोविड? नहीं, है ना. हम क्या कर सकते थे? हम सिर्फ अपना ध्यान रख सकते थे. That's all. और कितने लोग हैं हम जानते हैं जो अपना पूरा ध्यान रख रहे थे और ध्यान रखते हुए भी जो चले गए. शायद हमसे ज्यादा. मैं तो बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मुझसे कहीं ज्यादा ध्यान रख रहे थे. मैं तो इतना ध्यान रख भी नहीं रही थी, है ना. लेकिन हम उतना ही कर सकते हैं ना जो हमारे हाथ में. तो अगर आपके हाथ में कुछ है, आप कर सकते हो, वो करो. और जो आपके हाथ में नहीं है उसको छोड़ दो. लेकिन जब छोड़ दो का मतलब है पूरा छोड़ दो. उसमें ये नहीं फिर क्रिब नहीं करते रहना है. हम लोग छोड़ते भी हैं, छोड़ते भी इसलिए क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते. अगर आप ध्यान से देखोगे, हम जब बोलते हैं ना कि अच्छा मैंने तो छोड़ दिया, जाने दो, हम तब छोड़ते हैं जब हमें रियलाइज होता है अब मेरे हाथ में चीजें रही ही नहीं. और फिर हम दूसरे को दोष देना शुरू कर देते हैं, दूसरे के ऊपर चीजों को डाल देते हैं. तो yes, if things are happening to you which are not in your control, things outside, situations outside, consider it as destiny and accept. That is the best approach for the mind. So if we are taking Gita into consideration, that means free will is absolute. No, Gita is not talking about absolute free will or absolute destiny. Gita is not giving us any such answer. Gita is leaving it to us. What are we deciding? See, when Krishna is talking about the karma yoga, does he stop you from doing the karma? No. He doesn't stop you. He says, in fact, you should do the karma. Gita only says, remove the doership. That's all. देखो, जहां पे तुमने डूअरशिप हटा दिया, द मोमेंट यू रिमूव कि मैं करने वाला हूं, वहां पे डेस्टिनी और फ्री विल अपने आप नीचे गिर जाते हैं. They don't remain only, they just drop. So basically it's the same what we did earlier, that be a witness. Yes, yes. Be a witness. Got it. Thank you so much. जब कर्ता भाव आएगा तभी डेस्टिनी और फ्री विल का सवाल आता है. एक और चीज, हम डेस्टिनी फ्री विल की बात तब भी ज्यादा करते हैं जब कोई दुख होता है,
जब परेशानी होती है, तब हम True. सोचते हैं ये मेरा कर्म है या ये डेस्टिन्ड था, ऐसा हुआ। जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो सोचते हैं कभी? दिमाग में भी नहीं आता। कुछ बुरा होते ही हम एस्ट्रोलॉजर के पास भागते हैं कि वो बता दे कि ये हमारे पत्री में था क्या, ऐसा होने वाला था क्या, कोई उपाय बता दे। आप कभी, जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, कोई गया है एस्ट्रोलॉजर के पास जब सब बहुत बढ़िया था? अगर गए भी होंगे तो ये दिखाने गए होंगे कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। तो आज का मुझे पता है ये जो हमने चर्चा की है, इससे बहुत सारे सवाल आएंगे मन में, और उन सवालों को प्लीज रखो, उनको छोड़ मत देना। थोड़ा सा करो, मनन करने के लिए बहुत अच्छे हैं ये सवाल, इन पे मनन करो। और बहुत जल्दी ये भी मत करो कि मुझे फटाफट आज ही आंसर चाहिए इसका, मुझे आज ही चूज करना है इन दोनों में से। जल्दबाजी मत करो, आराम से टेक योर टाइम, वॉच व्हाट इज हैपनिंग टू योर माइंड एंड देन चूज वन। एक को चूज करो और 100% चूज करो। It's like doing a small exercise ना, तुझे कौन सा डेस्टिनी है और कौन सा फ्री विल है, बाइफर्केशन करो तो वो चार्ट अपने आप क्लियर हो जाए। नहीं, अभी तो ये सोचो आपके लिए कि मुझे कुछ बदलना है या जो है आई एम ओके विद दैट। सबसे पहला सवाल तो ये सोचना होगा ना कि जो है क्या मैं ओके हूं। आप लोग को एक स्टोरी याद होगी, बड़ी पॉपुलर स्टोरी है कि एक बार एक मछुआरा था। वो सुबह सुबह 11 बजे का टाइम था और समुद्र के पास अपना लेटा हुआ था, नैप कर रहा था, बिल्कुल धूप में मस्त। तो वहां पे एक बिजनेसमैन आया, उसने कहा कि अरे तुम इतने यंग हो, इतनी तुम्हारी है, 11 बजे तुम आराम कर रहे हो, जाओ और मछली पकड़ो। उसने बोला मैंने आज की मछली पकड़ ली। उसने बोला कि और पकड़ो। अच्छा, और पकड़ के क्या करूंगा? कहता जब तुम और पकड़ोगे तो तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आएंगे। कहता अच्छा, ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो क्या करूंगा? उसने बोला ज्यादा पैसे होंगे तो तुम बड़ा जाल खरीद पाओगे, तुम बड़ी बोट खरीद पाओगे। कहता फिर क्या करूंगा? कहता फिर तुम और मछली पकड़ पाओगे। उसने बोला अच्छा, और मछली पकड़ पाऊंगा तो फिर क्या होगा? कि काफी देर चलता रहा। फिर उसने बोला देखो, फिर तुम एक शिप खरीद पाओगे, फिर तुम बहुत सारे मछुआरे हायर कर पाओगे, और फिर तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा और वो मछुआरे तुम्हारे लिए जो है वो खरीद, जो है मछली पकड़ेंगे। कहता फिर मैं क्या करूंगा? कहते फिर तुम आराम से जो है ना धूप में नाप लेना। तो उसने बोला मैं तो ऑलरेडी वही कर रहा हूँ, ऑलरेडी टेकिंग अ नैप, राइट? वही तो कर रहा हूँ, मैं आज ही कर रहा हूँ, तो इतना सब करने के बाद वो करूंगा, मैं तो अभी कर रहा हूँ। ये यही बात है यहाँ पे, एग्जैक्टली यही बात हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे चूज करना है कि मुझे नैप वो शिफ्ट होने के बाद करनी है या मुझे आज ही नैप करना है। तो मोनिका, आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर हाँ जी। कि वही हो गया कि तो ये अप्रोच दोनों रहती होंगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कभी हम फ्री विल पे डिपेंडेंट हो जाते होंगे, कभी हम डेस्टिनी डेस्टिनी पे हो जाते होंगे। तो ऑफ एंड ऑन दोनों चलती हैं, दोनों अप्रोच रहते हैं। जैसे अभी स्वाति ने भी यही पूछा था, ऑफ कोर्स यू आल्सो टोल्ड द सेम थिंग कि आपको काम करते टाइम तो यही करना चाहिए कि फ्री विल और जो रिजल्ट है वो डेस्टिनेशन डेस्टिनी पे छोड़ दो। वो हो गया ना, दोनों का को एग्जिस्टेंस हो गया ना। एक बात बताओ, डज इट नो मैटर कि नो फ्री नो, विल है नॉट या एट ऑल। डेस्टिनी है? नो नो, इट डजंट मैटर, इट डजंट I मैटर। think it doesn't matter, but human beings will tend to act as per convenience. या आई एम जो सेइंग मेरे कंट्रोल में नहीं है, डेस्टिनी पे थोप डालो। मैं बोल रही हूँ ये दोनों सिर्फ वर्ड्स हैं, दे आर ओनली वर्ड्स। या वंस यू अंडरस्टैंड क्या या फर्क पड़ता है डेस्टिनी है कि फ्री विल है? यस यस यस, इट रियली डजंट Correct. मैटर राइट राइट। टू व्हाट यू आर डूइंग। एक बार आपका डूअरशिप समाप्त हो गया फिर क्या है? या नहीं है। यस। आप लोग इसके बारे में सोचिएगा, और हम लोग जब थर्सडे को सेशन करेंगे तो फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस इसमें ले लूंगी। और किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ शेयर करना चाहता है? ओके, लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है।
चलिए हम यहाँ पर 2 मिनट ध्यान करके ऑनलाइन सेशन समाप्त करेंगे, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे।